12 मासों की प्रतिपदा के व्रत एवं आवश्यक कृत्यों का वर्णन। श्री नारद जी बोले, प्रभु मैंने आपके मुख से समस्त पुराणों का सूत्र जैसा कि परमश्रेष्ठी ब्रह्मा जी ने महर्षि मरीचि से कहा था सुन लिया। महाभाग, अब मुझसे क्रमशः तिथियों के विषय में निरूपण कीजिए जिसमें व्रत का ठीक ठीक निश्चय हो जाए। जिस मास में जिस पुण्य तिथि को जिसने उपासना की है और उसकी पूजा आदि का जो विधान है वो सब इस समय बताइए। श्री सनातन जी ने कहा, नारद सुनो, अब मैं तुमसे तिथियों के पृथक पृथक व्रत का वर्णन करता हूँ। तिथियों के जो स्वामी हैं उन्हीं के क्रम से पृथक पृथक व्रत बताया जाता है जो संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रथम दिन सूर्योदय काल में ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत की सृष्टि की थी। इसलिए वर्ष और वसंत ऋतु के आदि में बलिराज्य संबंधी तिथि अमावस्या को जो प्रतिपदा तिथि प्राप्त होती है उसी में सदा विद्वानों को व्रत करना चाहिए। प्रतिपदा तिथि पूर्व विद्या होने पर ही व्रत आदि में ग्रहण करने योग्य है। उस दिन महाशांति करनी चाहिए। वो समस्त पापों का नाश, सब प्रकार के उत्पातों की शांति तथा कलयुग के दुष्कर्मों का निवारण करने वाली है। साथ ही वो आयु देने वाली, पुष्टिकारक तथा धन और सौभाग्य को बढ़ाने वाली है। वो परम मंगलमयी, शांति, पवित्र होने के साथ ही लोक और परलोक में भी सुख देने वाली है। उस तिथि को पहले अग्नि रूपधारी भगवान ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए, फिर क्रमशः सब देवताओं की पृथक पृथक पूजा करें। इस तरह पूजा और ओमकार पूर्वक नमस्कार करके कुश, जल, तिल और अक्षत के साथ सुवर्ण और वस्त्र सहित दक्षिणा लेकर वेदवेत्ता ब्राह्मण को व्रत की पूर्ति के लिए दान करना चाहिए। इस प्रकार पूजा विशेष से सौरी नामक व्रत संपन्न होता है। ब्राह्मण ये मनुष्यों को आरोग्य प्रदान करने वाला है। मुने उसी दिन विद्याव्रत भी बताया गया है तथा इसी तिथि को श्री कृष्ण ने अजातशत्रु युधिष्ठिर को तिलक व्रत करने का उपदेश दिया है। तदनंतर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को सूर्योदय काल में देव मंदिर संबंधी वाटिका में उगे हुए मनोहर कनेर वृक्ष का पूजन करें। कनेर के वृक्ष में लाल डोरा लपेटकर उस पर गंध, चंदन, धूप आदि चढ़ावें। उगे हुए सप्तधान्य के अंकुर, नारंगी और बिजौरा, नींबू आदि से उसकी पूजा करें। फिर अक्षत और जल से उस वृक्ष को सींचकर निम्नांकित मंत्र से क्षमा प्रार्थना करें। करवीर, आप धर्म के निवास स्थान और भगवान सूर्य के पुत्र हैं। दुर्गादि देवताओं के मस्तक को विभूषित करने वाले तथा उनके सदैव प्रिय हैं। आपको नमस्कार है। तत्पश्चात आकृष्णेन इत्यादि वेदोक्त मंत्र का उच्चारण करके इसी प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार भक्तिपूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और वृक्ष की परिक्रमा करके अपने घर जाएं। श्रावण शुक्ला प्रतिपदा को प्रथम उत्तम रोटक व्रत होता है जो लक्ष्मी और बुद्धि को देने वाला है तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का कारण है। ब्राह्मण सोमवार युक्त श्रावण शुक्ल प्रतिपदा या श्रावण के प्रथम सोमवार से लेकर 3.5 मास तक ये व्रत किया जाता है। इसमें प्रतिदिन सोमेश्वर भगवान शिव की बिल्वपत्र से पूजा की जाती है। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी तक इस नियम से पूजा करके उस दिन उपवास पूर्वक रहें और व्रत परायण पुरुष पूर्णिमा के दिन पुनः भगवान शंकर की पूजा करें। फिर बांस के पात्र में सुवर्ण सहित पवित्र एवं अधिक वायन जो देवता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला हो लेकर संकल्प पूर्वक ब्राह्मण को दान करें। मुनीश्वर, ये दान धन की वृद्धि करने वाला है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को कोई महत्तम व्रत और कोई मौन व्रत बतलाते हैं। इसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। उस दिन मौन रहकर नैवेद्य तैयार करें। 48 फल और पूए एकत्र करके उनमें से 16 तो ब्राह्मण को दें और 16 देवताओं को भोग लगावें एवं शेष 16 अपने उपयोग में लावें। सुवर्णमय शिव की प्रतिमा को विधानवेत्ता पुरुष कलश के ऊपर स्थापित करके उसकी पूजा करें। फिर वो सब कुछ एक धेनु के सहित आचार्य को दान कर दे। ब्राह्मण देवदेव महादेव के इस व्रत का 14 वर्षों तक पालन करके नाना प्रकार के भोग भोगने के पश्चात देवावसान होने पर शिवलोक में जाता है। ब्राह्मण आश्विन शुक्ला प्रतिपदा को अशोक व्रत का पालन करके मनुष्य शोक रहित तथा धन धान्य से संपन्न हो जाता है। उसमें नियम पूर्वक रहकर अशोक वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। 12वें वर्ष व्रत के अंत में अशोक वृक्ष की सुवर्णमय मूर्ति बनाकर उसे भक्तिपूर्वक गुरु को समर्पित करने पर मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसी प्रतिपदा को नवरात्र व्रत आरंभ करें। पूर्वाह्न काल में कलश स्थापन पूर्वक देवी की पूजा करें। गेहूं और जौ के बीज से अंकुर आरोपण करके प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार उपवास आयाचित अथवा एक भुक्त करके रहें एवं पूजा पाठ जप आदि करता रहे। ब्राह्मण मार्कंडेय पुराण में देवी के जो 3 चरित्र कहे गए हैं उनका भोग और मोक्ष के अभिलाषा रखने वाला पुरुष 9 दिनों तक पाठ करे। नवरात्र में भोजन, वस्त्र आदि के द्वारा कुमारी पूजन उत्तम माना गया है। ब्राह्मण इस प्रकार व्रत का आचरण करके मनुष्य इस पृथ्वी पर दुर्गा जी की कृपा से संपूर्ण सिद्धियों का आश्रय हो जाता है। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को नवरात्र में बताए नियम के अनुसार विशेषतः अन्नकूट नामक कर्म भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। उस दिन
गोवर्धन पूजन के लिए सब तरह के पाक और सब गोरसों का संग्रह करके सबको अन्नकूट करना चाहिए। इससे सब मनोरथों की सिद्धि होती है। सायंकाल में गौओं सहित श्री गोवर्धन पर्वत का पूजन करके जो उसकी प्रदक्षिणा करता है वो भोग और मोक्ष पाता है। मार्गशीर्ष शुक्ला प्रतिपदा को परम उत्तम धनव्रत का पालन करना चाहिए। रात में भगवान विष्णु का पूजन और होम करके अग्निदेव की सुवर्णमय प्रतिमा को 2 लाल वस्त्रों से आच्छादित करके ब्राह्मण को दान दे। ऐसा करके मनुष्य इस पृथ्वी पर धन धान्य से संपन्न होता है। अग्निदेव के द्वारा उसके समस्त पाप दग्ध हो जाते हैं और वो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। पौष शुक्ला प्रतिपदा को भक्तिपूर्वक सूर्यदेव की पूजा करके एक भृत व्रत करने वाला मनुष्य सूर्यलोक में जाता है। माघ शुक्ला प्रतिपदा के दिन अग्नि स्वरूप साक्षात महेश्वर की विधि पूर्वक पूजा करके मनुष्य इस पृथ्वी पर समृद्धशाली होता है। फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा को धूले दूसरे अंगों वाले देवदेव दिगंबर शिव को सब ओर से जल द्वारा स्नान करावें। भगवान महेश्वर इस लौकिक कर्म से भी संतुष्ट होकर अपना सायुज्य प्रदान करते हैं। फिर भक्तिपूर्वक भली भांति पूजित होने पर वे क्या नहीं दे सकते। वैशाख शुक्ला प्रतिपदा को विश्वव्यापक भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करके व्रती पुरुष ब्राह्मणों को भोजन करावे। इसी प्रकार आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा को जगत गुरु ब्रह्मा एवं विष्णु का पूजन करके ब्राह्मण भोजन करावे। ऐसा करने से श्री विष्णु सहित सर्वलोकेश्वर ब्रह्मा जी अपना सायुज्य प्रदान करते हैं और वो संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। द्विश्रेष्ठ 12 महीनों की प्रतिपदा तिथियों में होने वाले जो व्रत तुम्हें बताए गए वे भोग और मोक्ष देने वाले हैं। इस सब व्रतों में ब्रह्मचर्य पालन का विधान है। भोजन के लिए सामान्यतः हविष्यान्न बताया गया है।